जैसे ही मेरी ननंद यूनिवर्सिटी से आती तो कानों में हेडफोन लगाकर घंटों कमरे में बैठी रहती। जैसे ही बाहर निकलती तो नहाने लग जाती। एक रोज़ वे वॉशरूम में थी तो मैं ननंद का मोबाइल चेक कर रही थी तो ननंद मेरे पैरों में गिर पड़ी कि भाभी किसी को कुछ मत बताना वरना भाई मुझे जान से मार डालेंगे। मेरे भाई का रिश्ता ननंद से होने लगा तो मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि मेरी ननंद मोबाइल पर मेरी शादी को कुछ महीने गुजरे थे। मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरी एक ननंद थी। मेरी ननंद यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैं बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरे पति नौकरी करते थे। वे सुबह अपनी नौकरी पर जाते और रात को वापस आते। मेरी ननंद यूनिवर्सिटी चली जाती। मैं दिन भर घर में अकेली होती थी। मेरी ननंद मिजाज की बहुत अच्छी लड़की थी। मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा था। मेरी ननंद और पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। शुरू में मेरी ननंद ने मुझे घर का कोई काम न करने दिया मगर अब मेरी ननंद पढ़ाई में मशरूफ़ हो गई इसलिए घर की जिम्मेदारी मैं संभालती थी। मैं काफ़ी बेफिक्र थी। मेरे मायके वाले ही मुझे खुशहाल देखकर सुकून से थे। मेरा शुरू दिल नहीं लगता था ससुराल में लेकिन अब आदत होती जा रही थी यहाँ रहने की। वक्त का काम है गुजारना और वह अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। दोपहर को मेरी ननंद यूनिवर्सिटी से आकर अपने कमरे में चली जाती और शाम तक भाई के आने से पहले कमरे से बाहर ना निकलती। एक दिन मेरी ननंद यूनिवर्सिटी से घर आई और रोज़ की तरह अपने कमरे में चली गई। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। मैंने सोचा क्यों ना पकोड़े बना लूं। मैंने अपनी सोच पर अमल किया और किचन में जाकर पकोड़े बनाने लगी। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मैंने चाय पकोड़े तैयार कर लिए। एक ट्रे में ये सब सामान लेकर मैं अपनी ननंद के कमरे के दरवाजे पर जा पहुंची। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया कि अचानक मुझे किसी की बात करने की आवाज़ आई। मैंने सोचा कि कमरे में तो कोई भी नहीं है मेरी ननंद के अलावा मगर अंदर से 2 लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी। मैं समझी कि शायद मेरी ननंद किसी से फ़ोन पर बात कर रही होगी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक से मैंने महसूस किया कि आवाज़ आना बंद हो गई मगर दरवाज़ा भी बंद था। मैंने एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला मगर मैंने देखा कि मेरी ननंद के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने उसको गहरी नज़रों से देखा मगर मुझे मेरी ननंद के देखने का नज़रिया अजीब लगा। मैं उसको खामोश देखकर बोली कि किसी से बात हो रही थी। मेरी ननंद को शायद मुझसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वे बोलने के लिए हिम्मत करने लगी। भाभी मैं अपनी दोस्त से बात कर रही थी। मैंने उसकी बौखलाहट महसूस की। मैंने उससे कहा अच्छा ठीक है चलो तुम आओ पकोड़े वगैरह खाओ। मैंने बात को ज़्यादा गौर नहीं किया लेकिन मुझे क्या पता था ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। मेरी ननंद चुपचाप वॉशरूम में चली गई। मैं उसके कमरे में ही बैठ गई। जब वापस आई तो हल्की फुल्की गपशप के साथ हमने चाय और पकोड़े के साथ बातें की। उसके बाद मैं ट्रे उठा कर ले गई। मैंने किचन में जाने के बाद महसूस किया कि मेरी ननंद किसी उलझन का शिकार थी। मैंने अपना वहम समझा और इस बात को झटक दिया। वक्त अपनी रफ्तार के साथ गुजर गया। अब मैं बात महसूस कर रही थी कि मेरी ननंद यूनिवर्सिटी से आकर अपने कमरे में चली जाती थी और जब कमरे से बाहर आती तो नहा कर आती और ना जाने क्यों वो मुझसे नजरें चुराती थी। आखिर ऐसी भी क्या बात से डरती जो इतना घबरा जाती थी। मैंने पहले तो इस बात पर तवज्जो नहीं दी मगर अब तो रोज़ यही होता। मेरी ननंद घर आते ही कमरे में घुस जाती और नहा कर बाहर निकलती। 1-2 बार मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुना तो मुझे अंदर से मेरी ननंद के बोलने की और साथ ही कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। मुझे ये बात उलझन में डाल रही थी। एक दिन मैंने अपनी ननंद से पूछ ही लिया। जब मेरी ननंद रात के खाने पर आकर बैठी तो मैंने जानबूझकर अपने पति के सामने ये बात शुरू की और कहा तुम किससे बातें करती हो? इतनी तेज़ आवाज़ आती है। कमरे से बाहर ऐसी क्या बातें करती हो तुम? मेरे पति ने एकदम खाने से हाथ खींच लिया और मैं अपने भाई को देखने लगी जबकि मेरा पति और मैं अपनी ननंद को ही देख रहे थे। हमें खुद को देखता हुआ पाकर मेरी ननंद ने कहा कि भाभी नहीं बस दोस्तों से बात करती हूँ। मैंने उसकी बात में झूठ का आसार साफ महसूस किया मगर मैं कोई बात कहती तो उससे पहले मेरे पति ने कहा अच्छा तुम दोस्तों से यूनिवर्सिटी में बात नहीं करती क्या? मेरे पति के सवाल पर मेरी ननंद घबराहट में अपने हाथों को मसलने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी ननंद ने कहा कि भाई बस असाइनमेंट की बात वगैरह करते हैं। अभी मेरी ननंद की बात मुकम्मल होती उससे पहले मैंने बोल दिया कि इतनी देर बातें क्यों करती हो?
मेरी ननंद ने जवाब दिया कि भाभी, असाइनमेंट की बातें लंबी ही होती हैं। मुझे उसके लहजे से अजीब सा शक महसूस हुआ। मैंने कोई सवाल करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से खाना खाने लगी। अगले दिन मेरी ननंद यूनिवर्सिटी चली गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ननंद के कमरे की तलाशी लूं। मैंने अपने इरादों पर अमल करते कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया और मैंने हर एक चीज़ की बहुत अच्छे से तलाशी ली, मगर मुझे कोई भी ऐसी चीज़ न मिली। मैं उदासी से वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी ननंद की हरकतें अजीब लग रही थी। मैं ना जाने क्या कर रही थी। घर पर होते हुए भी बस ज़्यादा वक्त कमरे में रहती। किसी काम के लिए बुलाती तो अब बाहर आती थी। मैंने सोचा पहले कोई ठोस सबूत ढूंढ लूँ और फिर कोई फैसला करूँगी। मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने में मसरूफ़ थी, क्योंकि ननंद बहुत चालाक थी, कोई सबूत ना छोड़ती। मैं अपने जहन में न जाने क्या क्या सोच रही थी। मैंने खुद को ख्यालों से निकाला और अपने घर के काम में लग गई। शाम को जब मेरी ननंद आई तो यूनिवर्सिटी का बैग एक हाथ में, जबकि दूसरे हाथ में एक शॉपिंग बैग था जो कि किसी महंगी दुकान का लगता था। मैंने अपनी ननंद से पूछा कि क्या लाई हो। मेरे अचानक टोकने पर मेरी ननंद ने कहा, भाभी, मैंने दोस्त के साथ शॉपिंग की है, उसने ही ये कपड़े और कुछ सामान वगैरह दिलवाया है। वह अजीब अंदाज में बोली थी, मगर तुमने अपनी दोस्त से क्यों लिया? मुझे वाकई उसका ये दोस्त से सामान लेकर आना ज़रा अच्छा न लगा। उसका भाई कमाता था, वह कहती तो उसको पैसे दे देता। उसको भला क्या ज़रूरत थी दूसरे से तोहफे लेने की। जिस पर मेरी ननंद ने कहा कि भाभी, मैंने नहीं लिए, वे ज़बरदस्ती ही दिलवा गई। मैंने भी कहा, वाह, तुम्हारी दोस्त अच्छी है, कभी हमें भी मिलवाओ उससे। मेरी ननंद ने कहा कि भाभी ज़रूर। वे ये कहकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी सर झटक कर अपने कामों में लग गई। उस दिन के बाद से मेरी ननंद हफ्ते में एक या एक दिन सामान लेकर आ जाती। पूछने पर दोस्तों का नाम ले देती। मैंने अपने पति से भी बहुत बार कहा कि आपको बहन आए दिन सामान लेकर आती है। मेरे पति के पूछने पर भी मेरी ननंद ने यही जवाब दिया कि मेरी दोस्त दिलवाती है। मेरे पति भी खामोश हो गए। अब मैं अपनी ननंद पर नज़र रखने लगी थी, क्योंकि वे बहुत अजीब तरह की हरकतें करने लगी। एक दिन यूनिवर्सिटी से आकर अपने कमरे में चली गई और नहाकर कमरे से बाहर निकलती थी। पहले तो लगा कि गर्मी की वजह से नहाकर निकलती होगी, लेकिन अब तो सर्दी के दिन आ गए थे और सर्दी भी बहुत ज़ोर की थी। ऊपर से उसके कमरे से अजीब गरीब आवाज़ें जिस तरफ इशारा कर रही थी, मैं सोचना नहीं चाहती थी। मुझे ये बात टेंशन में डाल रही थी। फिर क्या माजरा है, मैं खुद से यही सवाल करती और फिर कोई जवाब ना पाकर अपने ख्यालात को झटक देती। एक दिन मैं अपनी ननंद की यूनिवर्सिटी जाने के बाद उसके कमरे में सफाई करने के लिए चली गई। मैंने बेड पर पड़े तौलिए को उठाया और अलमारी में रखने के लिए जैसे ही अलमारी खोली तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। अलमारी में एक से एक महंगे कपड़े से भरी पड़ी थी और दूसरी और बहुत सी चीज़ें इतनी सारी थी कि मैंने कभी वह सब कुछ नहीं देखा था। मैंने एक एक चीज़ अपने हाथों में लेकर देखा, वह बहुत कीमती मालूम हो रही थी। मैंने वह सारी चीज़ें देखी और वापस उन्हीं जगह पर रख दी। मैं अपने कमरे में आकर यही सोच रही थी कि ये सब चीज़ें मेरी ननंद के पास कहाँ से आई हैं। मैंने खुद से कहा कि जो भी अंदर की बात है मैं वह पता लगा कर रहूँगी। अगले दिन मैंने अपने पति से कहा कि आपकी बहन के पास बहुत सी महंगी चीज़ हैं। मेरे पति ने कहा कि अच्छा, तुम भी ले लेना अपने इस्तेमाल के लिए। मैंने अपने पति को गुस्से से देखा और कहा कि मैं लेने की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे पति ने नासमझी से मुझे देखा और कहा, अच्छा फिर क्या बात है? मैंने कहा, बात यह है कि आपकी बहन के पास ये चीज़ें कहाँ से आई। मेरे पति मेरी बात सुनकर खामोश हो गए और कहा, तुम पूछो कहाँ से आई हैं ये सब। मैंने कहा कि मैंने पूछा है, वह कहती है कि उसकी दोस्त दिलवाती है। मेरे पति ने कहा, अच्छा फिर तो मेरा पूछना फिजूल है जब उसने तुम्हें बता दिया है। तो मैंने कहा, आपको क्या लगता है? मेरे पति ने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैंने कहा कि आज के दौर में कौन सी दोस्त है जो इतने महंगे महंगे तोहफे देती है। पति ने मुझे देखा और कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? मैंने कहा कि बस यही, क्या आप उससे पूछें कि अंदर की क्या बात है। मेरे पति ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा मैं आज रात पूछता हूँ उससे। मैं भी अब बेफिक्र थी, मुझे भी अंदर की बात का पता चलेगा। मैंने सारा दिन रात का इंतज़ार करा और इंतज़ार करते करते रात हो गई। मेरे पति और मेरी ननंद खाने में मसरूफ़ थे। मैंने धीरे धीरे से अपनी ननंद को देख रही थी जो कि सुकून से खाना खाने में मसरूफ़ थी। मैंने अपने पति को आंखों आंखों में इशारा किया कि आप अपनी बहन से पूछे। मेरी बात समझकर मेरे पति ने कहा कि छोटी एक बात बताओ। उसने कहा कि जी भाई, क्या बात है? मैं मुंह नीचे करके खाना खा रही थी।
मेरे पति ने कहा कि ये सब सामान तुम्हारे कौन सी दोस्त ने दिया है। मैं तुम्हें मेरी ननंद ने पहले मुझे देखा और फिर पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। मैं और मेरे पति पूरी तरह से मेरी ननंद की तरफ देख रहे थे। मेरी ननंद ने कहा कि भाई मेरी दोस्त है, क्योंकि उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वे खुद अपने लिए ख़रीदारी करने गई थी। मुझे भी कुछ चीज़ें दिलवा दी हैं। मैंने अपनी ननंद की बात काटते हुए कहा कि वे चीज़ें बहुत महंगी मालूम होती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी ननंद ने कहा, जी भाभी वे सब महंगी है, मगर मैंने नहीं ली, मेरी दोस्त ने ज़बरदस्ती दी हैं। मैं अभी कुछ और बोलती कि मेरे पति ने कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी चीज़ें नहीं लेना। मेरी ननंद ने ना में सर हिला दिया। मैं वहाँ से उठकर खड़ी हुई और मैं खाने के बर्तन समेटने लगी। सारे काम खत्म करने के बाद मैं जब अपने कमरे में गई तो मैंने अपने पति से कहा कि आपने अच्छा नहीं किया। मेरे पति ने कहा कि क्या अच्छा नहीं किया। मैंने अपने पति से कहा कि जो आपने अपनी बहन से सख्ती से नहीं पूछा। मेरे पति ने झुंझलाहट में मुझे देखा और कहा, क्या हो गया है, तुम इतना क्यों सोच रही हो तुम। मैं अपने पति के बिगड़ते रवैये को देखकर डर गई और मैंने संभलते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि आपको नज़र रखनी चाहिए, वे नादान हैं, बस इसलिए, वरना मैं उससे पहले कुछ और कहती। मेरे पति ने मेरा मुंह बंद कर दिया, यह कहकर कि मुझे यकीन है मेरी बहन पर, और मेरे पति ने सख्त लहजे में कहा कि सो जाओ। मेरे पति करवट लेकर सो गए। मैं भी बड़बड़ाती हुई लेट गई, मगर मुझे अभी भी अपनी ननंद की बातों पर यकीन नहीं था। मैं खुद से वही बातें सोचने लगी कि आज के दौर में कौन करता है किसी की दोस्त पर इतना खर्च। इन बातों को सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे जब मेरी ननंद यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई। मैंने एक तिरछी नज़र से अपनी ननंद का जायज़ा लिया, जो कि काफ़ी भली लग रही थी। मेरे पति को चाय देने के बाद मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गई। मेरी ननंद ने नाश्ते के दौरान कहा कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में आज पार्टी है, मैं चली जाऊं। मेरी सारी दोस्तें आई हैं। मैंने अपने पति को देखा जो कि चुपचाप बैठे थे। मुझे यकीन था कि मेरे पति कभी मेरी ननंद को जाने की इजाज़त नहीं देंगे। मैं अभी उसी की सोच में थी, तभी मेरे पति की आवाज़ मेरे कानों से टकराई और उन्होंने कहा, हाँ छोटी चली जाना। तो बेफिक्र होकर नाश्ता कर रहे थे। मैंने एक नज़र अपने पति को देखा और दूसरी नज़र अपनी ननंद पर डाली, जिसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मैंने चुपचाप अपने नाश्ते पर तवज्जो दी और मेरे पति ने नाश्ता किया और चले गए। मेरी ननंद भी यूनिवर्सिटी चली गई। मैंने बर्तन समेटे और काम से फारिग होकर अपने मायके अपनी माँ को फ़ोन किया। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया और मैं खुद ही सोचने लगी, मेरी ननंद आखिर क्या करना चाह रही थी, आखिर वे क्या सोच रही थी। जैसा रवैया इख्तियार किया हुआ है, उसने मुझे ये सब एक फ़िल्म सी मालूम हो रही थी। मैंने भी सोच लिया था कुछ भी हो जाए मैं ये राज खोल कर रहूँगी, और मैंने अपने इरादों को पक्का कर लिया। मैं अपनी ननंद के हर एक काम पर नज़र रखने लगी। शाम के वक्त मैं और मेरे पति चाय पी रहे थे, तभी एक छनन की आवाज़ पीछे से आई और मैंने पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ननंद इस वक्त इतनी खूबसूरत लग रही थी। मेरे पति ने भी अपनी बहन को देखा और दिल खोल कर उसकी तारीफ़ की। मैंने भी कहा, अच्छी लग रही हो। मेरे पति ने जब मेरी ननंद की तैयारी को देखा तो उठकर खड़े हुए और कहा, आ जाओ छोटी, मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। मगर मेरी ननंद का जवाब सुनकर मेरी बेचैनी खुली थी। मैंने अपने पति का मुँह देखा और दिल ही दिल में सोचा, अच्छा हुआ उनके साथ मेरी ननंद ने कहा, भाई आप रहने दें, मेरी दोस्त अपने ड्राइवर के साथ आएगी तो मुझे भी कार में ले जाएगी। मेरे पति उदास मुंह लेकर वापस बैठ गए। तब अचानक ही एक हॉर्न की आवाज़ आई और मेरी ननंद भागती हुई बाहर चली गई। मैंने अपनी ननंद के जाने के बाद अपने पति को देखकर सोचने लगी कि मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, क्यों ना आग लगा दी जाए। मैंने अपने पति से कहा कि आज के दौर में कोई अपने सगे रिश्तेदार पर एतबार नहीं करता और अपने तो किसी गैर पर एतबार कर लिया। मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गए। मुझे जैसे हौसला मिला। मैंने बात और बढ़ाई और कहा कि आप शायद मुझे गलत समझें, मगर दुनिया वाले यही कहते हैं कि जवान लड़की कैसे दिन दहाड़े फिर रही है और पता नहीं क्या क्या करती फिरती है। मेरी माँ ने तो जल्द से जल्द छोटी को अपने घर की कर दे। मैंने बर्तन समेट कर ट्रे में रखे और उठकर किचन में जाते हुए एक नज़र अपने पति पर डाली, जो कि बहुत गहरी सोच में पड़े हुए थे। मैं बेफिक्र होकर मुस्कुरा उठी। तीर निशाने पर लग गया और शायद किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरी ननंद पार्टी से रात में घर आई। मेरे पति उसका इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी उसी के इंतज़ार में बैठी थी। मेरे पति खामोश थे। मैं जानती थी कि यह सन्नाटा तूफान के आने से पहले का है। अभी मैं कुछ और कहती और सोचती, तभी मेरी ननंद घर में दाखिल हुई और मुझे और मेरे पति को देखकर बोली, आप लोग जाग रहे हैं, खैरियत तो है।
मैंने फिर अपने पति को देखा जो कि मेरी ननंद को खामोशी से देख रहे थे और मेरी ननंद पर बरस पड़े। ये वक्त है तुम्हारा घर आने का। शरीफ घर की लड़कियां ऐसे नहीं करती। बहुत हो गई ये पढ़ाई वगैरह, अब घर बैठो। मेरी ननंद ने मेरे पति को गुस्से में देखा और कहा, नहीं भाई, मैं आंदा नहीं जाऊंगी मगर मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वाएं। मेरे पति ने गुस्से के अंदाज में मेरी ननंद को कहा कि जाओ अपने कमरे में और बस अब तुम्हारी जल्द से जल्द शादी कराएंगे। मेरी ननंद की आंखों में नमी उतर आई और वह खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मेरे पति ने इतना बड़ा फैसला कर दिया। दिल तो कर रहा था कि खुशी से झूम उठूं, मगर उस वक्त मेरे पति का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ था। मैंने खामोश रहना सही समझा। अगली सुबह मेरी ननंद नाश्ते की मेज़ पर तैयार होकर आई। मैंने रात वाले वाक़ये के बाद अपने पति से कोई बात नहीं की। अब भी मेरे पति हम सब नाश्ता कर रहे थे। मेरी ननंद ने नाश्ता करते हुए अपनी नज़रों से मुझे देखा। मैंने आंखों से उन्हें तसल्ली दी। मेरी ननंद ने मेरे पति से कहा, भाई मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ। मेरे पति का हाथ अचानक थम गया और उन्होंने कहा कि नहीं जाना, कहीं भी घर बैठे। मैंने इस मामले में बोलना मुनासिब नहीं समझा। मेरी ननंद ने मेरे पति से कहा कि भाई बस एमए की पढ़ाई पूरी होने दो, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मेरे पति ने चुपचाप मेरी ननंद को देखा और कहा, ठीक है, मगर मुझे कोई भी गलत बात न सुनने को मिल जाए। मेरी ननंद उछल पड़ी और बोली, भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। मैं भी सब्र का घूंट पी गई। मेरी ननंद रोज़ के मुताबिक यूनिवर्सिटी जाने लगी। अब मैंने गौर किया, जब से मेरे पति ने मेरी ननंद को डांटा था तब से ना कोई तोहफा साथ लाती और मुझे ये सब कुछ अजीब लगा। मैंने खुद ही अपने जहन में कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू कर दी। मेरी ननंद का यूनिवर्सिटी से आकर कमरे में बंद हो जाना, फिर उस कमरे से बाहर नहा कर आना और एक से एक महंगे तोहफे, ये सब हरकत मुझे न जाने क्यों गलत तरफ इशारा कर रही थी। मुझे मेरी ननंद से कोई वास्ते का बैर नहीं था, मगर मुझे उसके किरदार की पाकीज़गी का ख्याल था। मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे सर में खाक डाले। मुझे ये सब अजीब लगा। मैंने एक बार फिर अपनी ननंद के कमरे की तलाशी लेनी शुरू की, मगर मुझे कुछ भी ऐसा ना मिला जो कि मेरी ननंद के इरादों की भनक मुझे पढ़ने देता। मैं मायूसी होकर बैठ गई। तभी मुझे मेरे भाई की बात याद आई कि मेरी ननंद ने मेरे भाई से राब्ता रखने से इनकार कर दिया, मगर मेरे पति ने फ़ोन मेरी ननंद को इसलिए दिया था कि वह पढ़ाई में मेरी मदद कर सके। मेरी ननंद को तो मैंने कभी फ़ोन पर पढ़ते नहीं देखा। अब मुझे यह बात खटकने लगी कि मेरी ननंद क्या गुल खिला रही है पढ़ाई की आड़ में। मैंने सोचा क्यों ना ननंद के फ़ोन की एक बार तलाश ही लूँ। मुझे अच्छे से याद था मैंने आज तक अपनी ननंद के फ़ोन को इस्तेमाल नहीं किया और कभी मौका नहीं मिला। अगर हो सकता है कि मुझे मेरे तमाम सवाल के जवाब मेरी ननंद के फ़ोन से मिल जाएं। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए आज हर हाल में अपनी ननंद का फ़ोन देखूंगी। मैं अभी सुलझन में निकलना चाहती थी। मेरी ननंद शाम को जब यूनिवर्सिटी से आई तो वह रोज़ के मुताबिक अपने कमरे में गई। मैं बेचैनी से उसके कमरे से बाहर चक्कर काटने लगी। कुछ लम्हे बाद मुझे वॉशरूम के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई। मुझे यकीन हो गया कि मेरी ननंद वॉशरूम में नहाने के लिए चली गई। तो मैंने दरवाजे को हल्का सा अंदर की तरफ धक्का दिया और आधा दरवाज़ा खुल गया। मैंने कमरे में दाखिल हो गई। मेरी ननंद नहा रही थी। मैंने वक्त जाया नहीं करते हुए अपनी ननंद का मोबाइल फ़ोन तलाश करना शुरू कर दिया। जल्दी मुझे मोबाइल साइड टेबल पर नज़र आ गया। मैंने कपकपाते हाथों से मोबाइल फ़ोन ऑन किया, मगर मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। मैंने सोचा शायद उसमें चार्जिंग नहीं है, इसलिए मैंने मोबाइल फ़ोन को चार्जिंग पर लगाया। 1-2 मिनट बाद वह ऑन हो गया। मैं लगातार वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी कि अचानक से कहीं मेरी ननंद बाहर ना आ जाए। मोबाइल फ़ोन ऑन हुआ तो मैंने उसको देखना शुरू किया। मुझे कुछ भी नज़र ना आया, मगर अचानक मेरी नज़र एक फ़ोल्डर पर पड़ी, जिसको मैंने ओपन किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अगर बेड पर ना बैठती तो यकीनन ज़मीन पर बेहोश हो जाती। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे सब कुछ धुंधला हुआ महसूस हुआ। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मेरी ननंद बाहर आ गई। मेरे हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन देखकर वह सब कुछ समझ चुकी थी। ननंद अचानक मेरे पैरों में गिर पड़ी कि भाभी किसी को कुछ मत बताना, वरना भाई मुझे जान से मार डालेंगे। मैं न जाने क्या क्या सोच बैठी थी
कि मेरे भाई की शादी करवाऊंगी मैं अपनी ननंद से, और ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरी ननंद के मोबाइल फ़ोन में उसकी गंदी तस्वीरें थी जो कि वे बहुत लड़कों को भेज चुकी थी। मुझे कुछ लम्हे लगा ये फैसला करने में। मैंने अपनी ननंद से कोई बात नहीं की। मैंने अपने पति को बुलाया और तमाम बातें उसके सामने रख दी। मेरे पति ने गैर यकीन तौर पर मुझे देखा और फिर मेरी ननंद के झुके हुए सर ने सारी दास्तां सुना दी। मैंने तो साफ कह दिया कि मेरा भाई शादी नहीं करेगा। ये जो हरकत आपकी बहन ने की है, अगर किसी को पता हो तो कोई भी शादी नहीं करेगा। मेरे पति ने भी मेरी बात को सही कहा। मेरे पति ने अपनी एक रिश्तेदार से कहकर उसकी शादी को कहा। मेरी ननंद की मेरे पति ने जल्द से जल्द शादी करके उसे अपने घर का कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।